कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। मई 2026 राशिफल रीडिंग होगी। मई का महीना, मई मंथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाली है। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्या अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट घटित होगा ये हम समझेंगे। चाहे बात हो आपकी लव लाइफ की, आपका करियर कैसा रहेगा, मनी फाइनेंसेस किस प्रकार से हैं, आपकी हेल्थ, आपका ओवरऑल लाइफ कैसा है, क्या नई ब्लेसिंग्स को आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में अनएक्सपेक्टेड ढंग से अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे आपको पता हो या ना हो। क्या चेंज होगा इस मई के महीने में, क्या जानना आपके लिए आवश्यक है। आपके स्पिरिट एंजल की तरफ से क्या संकेत मिल रहा है आपको, कौन से साइन है जो आपके लिए जानना या सुनना या समझना अभी ज़रूरी है। ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही विस्तार से आपको बताऊंगी। इसके अलावा ये आपकी जन्म राशि के ऊपर आधारित है, तो आपकी जो भी राशि है उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। आपकी जो भी मून साइन या लग्न राशि है आप दोनों से सुन सकते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। इसके अलावा आपकी सन साइन या आपकी नाम राशि से भी सिंपली आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। ये रीडिंग, ये वीडियो आपसे डेफिनेटली मैच होगी, रिलेट हो पाएगी। रीडिंग बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल रहने वाली है, तो आप सभी लोग एनर्जीज़ के साथ अलाइन हो जाइए और पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर दीजिए। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, अपनी पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि अनुसार। आपकी राशि अगर कर्क है या कैंसर है तो चलिए देखते हैं गाइस कि मई के मंथ में आप क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होने को हैं। कर्क राशि प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, थैंक यू। इनके लिए कैसा है पूरा का पूरा मई मंथ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ कप्स, हैंगमैन, ओके, डेविल, टेन ऑफ कप्स। आपके लिए ये महीना बहुत पॉजिटिव मुझे नज़र आता है। अगर आपकी राशि कर्क है या कैंसर है, देखिए सबसे पहले जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप बहुत लंबे समय से दिशाहीन फील कर रहे थे, डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपके लिए क्या डायरेक्शन सूटेबल है, क्या डायरेक्शन चुनना चाहिए आपको, क्या सही है क्या गलत है। इसके बीच में भेद, फ़र्क नहीं समझ पा रहे थे आप, कन्फ्यूजन में थे किसी प्रकार से। अपनी इंट्यूशन को आपने इग्नोर किया हुआ था या मन ही भ्रमित था, मन ही इल्यूजन में था। लेकिन मई के महीने में आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होगा। अगर आप बहुत इमोशनल थे, आप अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल होता हुआ पाएंगे, ये नेचुरली होगा। और अगर आप बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करते थे, बहुत चालाकी के साथ अपना काम निकालना, अपना काम बनाना, बाकी दुनिया चाहे भाड़ में, मुझे तो मेरा ही देखना है, अगर उस टाइप की एनर्जी में अगर आप चल रहे थे तो आप बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत इंट्यूटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। पोलैरिटी में चेंज, पोलैरिटी में शिफ्ट, ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई देती है। एंड एस ऑफ कप से ना कुछ नया शुरू हो सकता है, किसी प्रकार की ब्लेसिंग आपकी तरफ आ सकती है। मतलब किसी की दुआ कबूल हो गई है, किसी को कुछ किसी की कोई विश पूरी हो गई, जैसे ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये कैसे होगी, ये कब होगी, जब आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होगा, जब आपकी सोच में बदलाव आप लेकर आएंगे, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप इस वजह से भी डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे थे, बिकॉज आप अपने आप को कंपेयर कर रहे थे किसी और के साथ। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अगर किसी का करियर अच्छा चल रहा है तो आपको बार बार ये फील हो रहा था, आप सेल्फ डाउट वाली एनर्जी में थे, आप अपने आप को वर्थलेस फील करा रहे थे बार बार, सेल्फ सैबोटैज की एनर्जी में आप बैठे थे। मे बी मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि देखो दूसरे के करियर में कितना कुछ हो रहा है, दूसरा कितना ग्रो कर रहा है और मेरे करियर में चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही, या मैं जहाँ था वहीं हूँ, कुछ नया शुरू ही नहीं हो रहा। लव लाइफ है तो आप देख रहे हैं दूसरों की लाइफ में उनकी शादियाँ हो रही हैं, उनकी शादियाँ सक्सेसफुल है, उनके जेएफ बीएफ के साथ रिश्ते अच्छे बन रहे हैं, और मेरी लव लाइफ में इस तरीके से क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, मेरे काम क्यों नहीं बन रहे। तो अगर आप इस वाले एनर्जी में थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या, आप पाएंगे कि यूनिवर्स आपके साथ अलाइनमेंट में है मई के महीने में। कर्क राशि वालों, आपको जो भी आंसर्स चाहिए या जो भी आप सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, यूनिवर्स को अपना पार्टनर बनाइए। मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है कि आप इस समय पर, इस वक्त पर जो भी प्रे करेंगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपका क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव है।
राइट। सो आप जो भी चाहेंगे, जो भी सोचेंगे, जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जो भी थॉट्स को विजुअलाइज करेंगे, वो बहुत जल्दी 3D में मैनिफेस्ट होती हुई आपको नज़र आएगी, दिखेगी। और सच में वाकई में आपका कोई ड्रीम मैनिफेस्ट हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है आपके साथ। लिटरली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पास कोई ब्लेसिंग आ रही है मई के महीने में, और उसकी वजह से भी आप खुश हो। तो ये चीज़ है। एंड आपको फाइनली ये पता चलेगा कि मेरा राइट डायरेक्शन क्या था, मैं कहाँ खो गई थी या खो गया था, या मैं किस सिचुएशन में अटक गया था या अटक गई थी। ये जेलेसी, नेगेटिविटी, फियर, कंपैरिजन, ये चीज़ें आपको डायरेक्शनलेस बना रही थी। आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे, आप डाउट वाली एनर्जी में चले गए थे। सो इन चीज़ों का समाधान या सॉल्यूशन डेफिनेटली मई के महीने में आपको देखने को मिलेगा। समय को समझेंगे, समय मतलब कि समय गंवाना कंपैरिजन में, दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करना या सेल्फ डाउट करना, खुद को कोसना, लो फील करना, चिंता करने में समय व्यर्थ कर रहे थे आप। तो ये सिचुएशन हटेगी मई के महीने में। आप चिंता नहीं करोगे, समय व्यर्थ नहीं करोगे, समय के मूल्य को समझोगे आप और आगे भी बढ़ोगे अपने लाइफ में, अपने जीवन में। पॉजिटिविटी आएगी। घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य होता हुआ नज़र आ रहा है, गेट टुगेदर, फैमिली फंक्शन, शादी, मैरिज, या कोई खुशखबरी आ रही है जिसकी वजह से आप खुश हो। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, फैमिली की तरफ से साथ या सहयोग भी बहुत मिलेगा आपको। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। घर परिवार का माहौल आपका बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। ओके, समझते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होगा। कर्क राशि वालों, एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया है। आपकी लव लाइफ की एनर्जीज़ को देखेंगे कि लव लाइफ में क्या कुछ होने की संभावना है। फैमिली लव, इसी की बात अभी मैं कर रही थी कि फैमिली लाइफ आपका बहुत अच्छा बीतेगा। इवन अपने पार्टनर के साथ भी कमिटमेंट को लेके आप सोच रहे थे या कमिटमेंट इश्यूज थे, तो आपकी बात शादी तक, मैरिज तक या कमिटमेंट तक जाएगी ही जाएगी, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और किसी के लिए आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी होना या शादी हो गई है तो फैमिली प्लानिंग, किड्स, बच्चे, आगे की लाइफ को प्लान करना, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बहुत फ्यूचर प्लानिंग में आप रहोगे। लव लाइफ की एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। एक और मैसेज मिला है, शादी के लिए अगर आप रिश्ते देख रहे थे तो सही रिश्ता, सही लाइफ पार्टनर आपको मई के महीने में मिल जाएगा। मतलब कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है, या अरेंज मैरिज है, प्योरली अरेंज मैरिज, कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहा है, या आप मिलेंगे ऐसे इंसान से, ऐसे व्यक्ति से जिनके साथ आपकी लाइफ बहुत स्टेबल होगी, खुशनुमा, बहुत पॉजिटिव होना। आप देखिए ना, ये 10 ऑफ कप्स भी वैसी ही एनर्जी है, और ये फैमिली लव ऑलमोस्ट वैसी ही एनर्जी है। यहाँ भी एक कपल को एक बच्चे के साथ दिखाया गया है, यहाँ भी एक कपल को एक बच्चे के साथ दिखाया गया है। तो बहुत ही मिलती जुलती, बहुत ही सिमिलर सी एनर्जीज हैं। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। कमिटमेंट है, हार्मनी है, रिकन्सिलिएशन है और फैमिली प्लानिंग है, राइट। सो बहुत अच्छी आपकी लाइफ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बॉन्डिंग बहुत अच्छी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। लॉन्ग डिस्टेंस लव, डिज़ायर, लॉस्ट लव। अगर आपको लग रहा था कि आपका प्यार आपसे दूर हो गया है, आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर, मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग आप लीजिए, आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं किसी भी रीज़न की वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस वाला प्यार है, सोशल मीडिया वाला प्यार है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि फिज़िकली चाहे आप जितने भी दूर दूर रहें, बट इमोशनली आप एक दूसरे को उतना ही करीब पाओगे। टेलीपैथी दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है कर्क राशि वालों। रिश्ता या कनेक्शन आपका आगे बढ़ेगा। आपकी इच्छाएं रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके, पार्टनर को लेके एकदम से मई के महीने में पूरी होती हुई दिखाई दे रही। फुलफिल्ड फील करोगे, खुश रहोगे आप आपकी लव लाइफ को लेके। कोई चिंता करने जैसी बात नहीं है। और अगर बात नहीं हो रही थी, पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया था, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो मुझे उसका सॉल्यूशन होता हुआ दिखाई दे रहा है विथ रिकन्सिलिएशन, परमानेंट रियूनियन। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को कमेंट सेक्शन में। अब हम बात करेंगे आपकी करियर की एनर्जी के बारे में। ट्रैवल, आपकी करियर रिलेटेड ट्रैवल्स हो सकते हैं। काम के सिलसिले में ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा मई के महीने में। ये एक ट्रैवल नहीं है, ये एक से ज़्यादा बार की ट्रैवल्स को यहाँ पर दिखा रहा है। ट्रुथ,
ड्रीम्स, ओके। हैप्पीनेस, माय गॉड, करियर में भी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है, लव लाइफ में भी पॉजिटिव एनर्जीज़ है। ओवरऑल जनरल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, सबकॉन्शियस लेवल पे क्या फील कर रहे हो या क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, वहाँ भी मुझे मिरेकल्स, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही है। हैप्पीनेस का कार्ड अपने आप में खुशियों को रिप्रेजेंट करता है। चेहरे पे चमक है, संतुष्टि वाली चमक, सेटिस्फेक्शन वाली चमक। कर्क राशि वालों, सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। तो इस तरीके की सोच, पॉजिटिविटी आपके मन में मुझे यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है। बटरफ्लाई से किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई देता है, आपकी सोच का ट्रांसफॉर्मेशन है वो। बाहर 3D रियलिटी में कुछ चेंज नहीं हो रहा, मन, सोचने समझने का ढंग, ओके, वो चेंज हो रहा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे, पर्सपेक्टिव क्योंकि चेंज हुआ, एनर्जी चेंज हुई है, तो इस वजह से आपके लाइफ में भी पॉजिटिविटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। पॉजिटिविटी, कुछ ऐसा हो नहीं रहा, कुछ बदल नहीं रहा करियर में, बस मन, सोच आपका उस चीज़ को लेके बदल रहा है। ट्रैवल बहुत हो सकते हैं, और ये ट्रैवल्स आपके बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़ सकता है, और कहीं जाने से आपको लाभ ही होगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ट्रूथ के कार्ड से मुझे ये भी दिखता है गाइस कि करियर को लेके कुछ लोग बहुत लंबे समय से किसी प्रकार के डाउट में थे, या आपको लग रहा था कि पता नहीं सही हो रहा है या नहीं, पता नहीं इस करियर पाथ में आगे पॉजिटिविटी होगी या नहीं, या कुछ तो आपके मन में भ्रम चल रहा था अपने करियर को लेके। तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा, और कैसे मिलेगा, कहीं बाहर नहीं मिलेगा, आपको खुद से ही उसका आंसर, आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग में ऐसी चीज़ें घटित होंगी ना कि आपको एक क्लियर आंसर मिल जाएगा। उसको देख के ही आपको ये समझदारी आ जाएगी कि हाँ, मेरे मन में जो सवाल था उसका जवाब ये है। इवन करियर में कुछ मैनिफेस्ट भी किया था आपने, कोई ड्रीम था, कोई सपना था, कोई ड्रीम पोजीशन थी आपकी, या कोई डिज़ायर्ड जॉब था आपका, या सैलरी को लेके कि मुझे मेरी मंथली इनकम इतनी होनी चाहिए बिजनेस से या करियर से, या कोई पोजीशन थी, तो आप देखेंगे कि आपको आपका डिज़ायर्ड जॉब मिला है, या आप जैसा चाहते थे, जैसी कंपनी में चाहते थे, वैसे ही जगह पे आपका ट्रांसफ़र हुआ है। ओके, तो कुछ तो इच्छाएं थी, कुछ तो डिज़ायर थी आपकी, कुछ तो ड्रीम था आपका, कुछ तो मैनिफेस्ट करते थे आप करियर को लेके, और वो एग्जैक्टली हूबहू वैसा ही आपके लाइफ में, आपके जीवन में घटित होगा। ये भी चीज़ें, और ये क्यों हो रहा है गाइस, क्योंकि आपने उस ट्रुथ को समझ लिया है, पहचान लिया, आपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर लिया, आपका मन अब सिर्फ सही सोचता है, पॉजिटिव सोचने लगा है। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। कहते ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा सोचोगे वैसा वैसा ही होता जाएगा। इस वजह से कहा जाता है ना कि पॉजिटिव सोचें, भले ही लाइफ में नेगेटिव चीज़ें हो रही है, लेकिन पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव एनर्जी में रहना, हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप वैसे ही चीज़ों को अट्रैक्ट करें, मैनिफेस्ट करें। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका ड्रीम करियर, डिज़ायर्ड जॉब, या मनी फाइनेंसेस को लेके, सैलरी को लेके, जो भी आपने सोचा था, मैनिफेस्ट किया था, वो वैसा ही आपके लिए मैनिफेस्ट हुआ। इस चलते भी आपका ट्रस्ट बढ़ रहा है, आपके चेहरे पे वो पॉजिटिविटी है, वो चमक है, वो स्माइल है, वो खुशी है। मई का महीना बहुत पॉजिटिव, बहुत खुशनुमा सा, बहुत जैसे हील्ड हो आप, बहुत फुलफिल्ड फील कर रहे हो आप, इस तरीके से बीतेगा कर्क राशि वालों। और क्या इवेंट्स हो रहे हैं ये भी समझते हैं। इस पूरे महीने के अंदर कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, क्या खास होगा आपकी लाइफ में, ओवरऑल एनर्जी की हम बात करेंगे कर्क राशि वालों। मेडिटेट, देखिए अगर आप मेडिटेट नहीं करते ना, तो मैं आपको बोलूँगी कि एटलीस्ट कुछ देर, कुछ मिनट मेडिटेशन में बैठिए, क्योंकि ये मैसेज मैंने आपको पहले भी दिया कि आपका थर्ड आई, आपका क्राउन ज़्यादा एक्टिव रहेगा इस समय के दौरान। तो चलते फिरते, खुश रहते, या लाइफ में बाकी चीज़ों को करते हुए, बिजी रहते हुए आप नहीं रिसीव कर पाएंगे यूनिवर्स के मैसेजेस को। तो मेडिटेट करिए, मेडिटेशन में बैठिए, वो स्टिलनेस वाली स्टेट में जाइए, शून्यता वाले स्टेट में जाइए, एंड फिर देखिए कि आपको क्या मैसेजेस मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या आंसर्स आते हैं। थर्ड आई चक्रा पर फोकस करना, मेडिटेट करना, 7 चक्रा इवन मेडिटेशन करना, गाइडेड मेडिटेशन करिए। अगर आपको नहीं आता, नहीं बैठ पाते आप मेडिटेशन में, तो शुरुआत करिए, शुरू से शुरू करिए, हो जाएगा, मुझे ये दिखाई दे रहा है। मेडिटेट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे आपको, सच दिखेगा आपको। अबंडेंस, मुझे यहाँ पर आपके स्पिरिट एंजल ये भी कह रहे हैं कि आपके करियर एरिया में अबंडेंस आएगी,
ओके। और ये अबंडेंस सिर्फ करियर की ही नहीं है, हाँ करियर की है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए अबंडेंस के रूप में हम जिस भी चीज़ को देखते हो, समझते हो, मानते हो, वो ही अबंडेंस आपके लिए है। किसी के लिए शादी हो सकता है गाइस कि आपकी फैमिली लाइफ को लेके आप चिंता में थे कि पता नहीं मेरी शादी कब होगी, कैसे इंसान से होगी, या मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट देगा या देगी कि नहीं, पता नहीं। तो वो अबंडेंस, वो चीज़ आपके साथ हो जाएगी। सो खुश हो आप, अबंडेंस है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है मई के महीने में, चाहे जिसको भी आप अबंडेंस के रूप में मानते थे। 69 बैलेंस क्रिएट होगा आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बैलेंस अगर नहीं था, वही चीज़ की डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे थे, मैंने आपको बताया शुरू में कि दिशाहीन महसूस कर रहे थे। अब तक आपका सोच दूसरों से खुद को कंपेयर करना, जेलसी में रहना, फियर में रहना, डाउट्स में रहना, सेल्फ डाउट में रहना, सेल्फ लव की कमी होना, तो ये सारी चीज़ें, इसको आप रिलीज़ करोगे और आप बैलेंसिंग की तरफ ध्यान दोगे। पानी ज़्यादा पीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ग्राउंडिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके। कर्मा, अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया था, बुरा किया था, तो आप देखेंगे कि उसको उसका कर्मा मिल रहा है। और अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो माफ़ी मांग लीजिए, सॉरी कह दीजिए, क्योंकि कुछ बुरा हो सकता है आपके साथ। मतलब कर्मा है ना, तो जो किया था वो घूम के आएगा, वो लौट के आएगा और इसी धरती पे आता है और इसी जन्म में आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि अगला जन्म लेना पड़ेगा उसके लिए। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो सॉरी का मैसेज, माफ़ी मांग सकता है कोई आपसे, या आप देख सकते हैं कि देखो उसके साथ भी बुरा हो गया। पेशेंस रखने की वजह से, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखने के कारण। और अगर आप किसी का गलत करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो मत करिए, क्योंकि वो फिर घूम के आपके पास ही आना है। सो कर्मों का कार्ड है आपके लिए मई के महीने में। विनर, कोई कोर्ट केस, कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा था, बहुत लंबे समय से परेशान थे, तो विनर आप ही, मतलब वो सिचुएशन, वो केस, वो मामला आपके फेवर में आता हुआ डेफिनेटली नज़र आ रहा है। उस झंझट से मुक्ति पाते हुए आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मई के महीने में भी, मई के महीने में ही ये हो जाएगा। हो सकता है आपको एंजल नंबर 555 बहुत दिख रहा हो, दिखता हो, 1144, 144, 911, 777, इस तरीके के नंबर्स आपको काफ़ी दिखेंगे। 69 भी है यहाँ पर। और ये कर्मों के साथ आया है, मतलब मुझे दिख रहा है कि ये जो कोर्ट केस, ये जो लीगल मैटर चल रहा था, या ये जो प्रॉब्लम चल रही है, किसी ने आपको फंसाने की कोशिश करी थी, मुझे ये चीज़ दिखाई है, लेकिन सच आपके सामने आ जाएगा, तो चिंता मत करिएगा। कम्युनिकेशन, किसी की तरफ से कम्युनिकेशन, कांटेक्ट, मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, मेल आपको रिसीव हो सकता है। कोई अच्छी खबर, कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट करिए मई के महीने में। ये ऐसी खबर है, ये ऐसी न्यूज़ है जिससे आप बहुत खुश हो सकते हो, या कोई ऑफ़र लेटर, या कुछ भी ये हो सकता है गाइस, कुछ भी ये हो सकता है। कोई कंफर्मेशन मेल कि हाँ फाइनली ये अप्रूव हो गया, अप्रूवल मिल गया, तो कुछ कंफर्मेशन रिलेटेड भी ये हो सकता है। और वाकई में किसी इंसान की तरफ से, किसी खास पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन, मैसेज, कॉल, मेल आप रिसीव कर सकते हैं, जिसका आपने इंतज़ार किया था कि एक बार ये इंसान मुझे मैसेज तो करे, एक बार इस इंसान का कॉल तो आ जाए, तो ये होगा। ओके। अब ये इंसान आपके लवर हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या कोई दोस्त हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, या कोई करियर रिलेटेड भी हो सकता है, वर्क रिलेटेड, राइट। सो ये चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल कंटिन्यू, सो आपकी लाइफ आगे बढ़ती रहेगी। मुझे कोई रुकावट आती भी नज़र नहीं आ रही मई के महीने में। कर्क राशि वालों, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, बहुत पॉजिटिविटी को लिए हुए ये रीडिंग। अगर आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें एंड दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिए, गुड कर्मा क्रिएट करिए। आपकी हेल्प हुई, आपको क्लैरिटी मिली, तो आप आगे शेयर करिए, जिनकी भी राशि कर्क है या कैंसर है, राइट। और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे कमेंट में बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये रीडिंग। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।